हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पहले वाला जो टॉपिक है टेंसेस वो कंप्लीट हो चुका है और ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें एक तो टेंसेस है, एक है मॉडल्स। टेंसेस में कंप्लीट करवा चुका हूं। मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, टू शो मूड। ये मूड को शो करता है। कोई से मॉडल्स हो, मॉडल्स मैंने बताया था 13 मॉडल्स हैं। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और, टू, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू। जितने भी मैंने मॉडल्स बताए थे 13 मॉडल्स। कितने मॉडल्स थे? 13। हर मॉडल्स का अपना अलग अलग मूड है, अलग अलग एटीट्यूड है, ठीक है। और उस मॉडल में जैसे मैं बात करता हूं कैन की, और कैन में मैंने बताया था कैन एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी की बात करता है, जो एबिलिटी की बात करता है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, कौन सी कैपेसिटी है, उसके लिए किस मॉडल्स का यूज करते हैं अपन? कैन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। तो क्या हुआ? इट इज माई एबिलिटी टू लिफ्ट। ये मेरी एबिलिटी है लिफ्ट करने की या उठाने की। कितना? 100 kg। फिर मैं बात करता अपन कैन की। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, मैं बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हूं। इसका मतलब इट इज माई एबिलिटी टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। मैं बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। तो कोई सा भी मॉडल हो, कैन हो, कुड हो, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, जितने भी मॉडल्स है वो किसको शो करते हैं? मूड को शो करते हैं। किसके मूड को? स्पीकर्स मूड। कि अपने आसपास के वातावरण, अपनी एबिलिटी, अपना एटीट्यूड देख के वो क्या कहना चाहता है। जैसे कभी कभी कहता हूं मैं, जैसे मे आई कम इन सर। जब आप कहते हो मे आई कम इन सर, तो ये मे क्या है? इट इज मॉडल। ये मॉडल है। और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये बता रहा है कि जो स्पीकर से बोलने वाला मे आई कम इन, ये क्या चाहता है? ये परमिशन चाहता है अंदर आने की। क्या चाहता है? परमिशन। तो जितने भी मॉडल्स है 13 मॉडल्स, हर मॉडल्स अलग अलग मूड को शो करता है, अलग अलग उसकी क्वालिटीज है। वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी मॉडल्स क्या होता है मैं आराम से बता चुका हूं। जब मैंने वर्ब का पार्ट बताया था, मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। और फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स में आपको बताया था मॉडल्स जो होते हैं कितने होते हैं? 13। और प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कितनी होती है? 11, जो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वो सब मैं बता चुका हूं। इन मॉडल्स को हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे बाद में। एक तो हमारा ये टॉपिक था। फिर इसके बाद बात करें हम, तो मॉडल्स भी किसका पार्ट हो गया? लगभग टेंसेज का या वर्ब का, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं। फिर बात करते हैं नरेशन की। नरेशन कह दो या स्पीच कह दो, जो आप पढ़ते हो, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। उसकी बात हम करेंगे। अभी क्या होता है ये टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बोल दो या एग्रीमेंट बोल दो। अब ये मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैं भी बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो ये सेंटेंस में ये बताता है कि व्हाट इज एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। इस सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस में क्या एग्रीमेंट है, क्या कॉम्प्रोमाइज है। कहने का मतलब, इफ यू यूज ए सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट, यदि हम सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होगी? अपनी सिंगुलर होगी। यदि हम सब्जेक्ट प्लूरल यूज करते हैं तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। ये होता है कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल है। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट मींस व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। फिर एक लास्ट हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स की हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसको? नाउन को। जैसे मैं एक बात करता हूं, आर्टिकल भी किसका पार्ट है?
डिटरमिनेंट का पार्ट है। और आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए, एन और दी। ये तो होता है इनडेफिनेट और ये होता है डेफिनेट। एक जीरो आर्टिकल होता है जिसमें पूरा आर्टिकल का यूज करते नहीं। इन आर्टिकल का यूज भी हम किससे पहले करते हैं? नाउन से पहले। इसका मतलब ये भी किसको डिफाइन करते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन क्या है। जैसे अपन इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं ए और एन, तो नाउन क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट हो जाएगा। और दे की बात करते हैं डेफिनेट नाउन से पहले। तो ये तो है हमारा ग्रामर का पोर्शन। उसमें लगभग ये मैं बता चुका हूं, कंप्लीट करवा चुका हूं। मॉडल्स में मैंने बहुत सारे बता दिए, काफी एक एक डिटेल में बाद में और बता देंगे। अब मैं बात कर रहा हूं किसी नरेशन की या स्पीच की। तो आवर टुडेज टॉपिक इज नरेशन। इस नरेशन की हम क्या करेंगे? बात। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? नरेशन, या मैं कह सकता हूं स्पीच। जैसे आप कॉमन लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। कितने स्पीच होते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी जो वोकेब है उसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, स्पीच क्या होता है। अच्छा, ये तो है डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, नरेशन में क्या होता है, स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच उसे बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं हम? वी रिपीट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। In direct speech, we repeat the speaker's exact word. Exact word it means क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता होता है, स्पीकर जो अपनी बात रखता है, उस स्पीकर की बात को हम एग्जैक्ट मतलब हूबहू लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम? जो वक्ता था, स्पीकर था, जिसने बात रखी, उसको तो हम एग्जैक्ट वर्ड में लिखते हैं। और इन्हीं शब्दों को इन आवर वर्ड्स अगर अपने शब्दों में हम लिखें तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए हमारे नरेशन और स्पीच में क्या है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में क्या करना? कन्वर्ट करना, या इनडायरेक्ट को किसमें बदलना? डायरेक्ट में बदलना या चेंज करना। और इसको बदलने के जो नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताया स्पीच। स्पीच का मतलब बोलना, अपनी बात को रखना। और बात को कौन रखेगा? स्पीकर, जो बोलने वाला। यदि हम स्पीकर की बात को हूबहू लिखते हैं तो उसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और यदि उसको अपन अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके लिए जो रूल है, जनरल रूल, भले वो टेंस संबंधी परिवर्तन हो, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो, सेट से संबंधित परिवर्तन हो, जो भी परिवर्तन या चेंजेस हैं उसके बारे में हम वन बाय वन क्या करेंगे? हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं? इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। वक्ता के शब्दों को, स्पीकर्स के शब्दों को हूबहू लिखना, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट। और अपने शब्दों में लिखना, इन अवर वर्ड्स, इन शब्दों को वापस रिपीट किसमें करना? अपने शब्दों में, उसे अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, बात करते हैं अपन डायरेक्ट स्पीच को। इनडायरेक्ट स्पीच की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट स्पीच में। देखो, जैसे मैंने कहा, ही सेड टू मी आई एम बिजी। ये हमारा एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, या डायरेक्ट स्पीच हो गया। देखो, मैंने कहा ही सेड टू मी, या मैं ये भी कह सकता हूं राम सेड टू मी। राम ने मुझे कहा। क्या कहा? मान लो कोई बात थी, या मैं राम से जब मिला तो उसने कहा था आई एम बिजी। अच्छा, उसने अपने लिए क्या यूज किया? आई का यूज किया। राम ने मुझे क्या कहा? राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा। क्या कहा? राम ने कहा आई एम बिजी। इसका मतलब जो शब्द राम ने उस टाइम पर कहे थे, उन शब्दों को मैंने जैसा का जैसा लिख दिया हूबहू। उसने कहा आई एम बिजी, मैंने लिख दिया आई एम बिजी। तो ये बात मैंने नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं कही कि मैंने कहा आई एम बिजी। ये बात तो किसने कही? राम ने मुझे कही कि आई एम बिजी। तो ये आई किसके लिए रिप्रेजेंट है? राम के लिए, न कि मेरे लिए। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम बिजी के मैं बिजी हूं, नहीं।
इस सेंटेंस के अनुसार राम ने मुझे उस टाइम पे कहा था, क्या कहा था? आई एम बिजी। तो डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको बताया था कि जो स्पीकर है, अब यहां स्पीकर कौन है? स्पीकर तो कौन है? राम। और इसने क्या बात कही भी? ये बात कही उसने कि आई एम बिजी। तो जैसा उसने कहा वैसा मैंने लिख दिया, उससे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट है, एक तो कोमा से पहले और एक इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास का मतलब ये होता है स्पीकर की जो बात है उसको हमने किस में रखा है? इन्वर्टेड कोमास में रखा, कि राम ने क्या कहा, और उसके शब्दों को जैसा का जैसा लिखते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। और इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने ये कहा था कि जो राम ने उस बात कही थी इसको मैं अपने शब्दों में कहूं। तो जब मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो अपन किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट से सीधा हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट में। और इस इनडायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय कुछ रूल्स हैं। अब डायरेक्ट से अपने को किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ जो चेंजेस है, जो रूल्स हैं, उसकी हम क्या करेंगे? बात करेंगे कि क्या क्या, व्हाट आर द रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अच्छा, राम सेड टू मी आई एम बिजी, ये जो मैंने कहा था इसके दो पार्ट है, एक तो कोमा से पहले, एक इन्वर्टेड कोमास में। ये वाला जो पार्ट है इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं अपन रिपोर्टेड क्लोज। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टेड क्लोज। देखो, क्लोज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, वर्ब क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। क्लोज मैंने कहा था ना, शब्दों का समूह जिसमें वर्ब हो। वर्ब इसमें भी एम है, इसमें भी वर्ब है, दोनों अपने आप में सेंटेंस है, क्लोज है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है कोमा से पहले का, इससे अपन क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास में उसे क्या बोलते हैं अपन? रिपोर्टेड क्लोज। इन दोनों सेंटेंस या ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हमें किसमें बदलना? इनडायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट बदलने में, इस इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स है उसकी बात करते हैं हम। देखिए, मान एक जैसे जैसे मैं कन्वर्ट करता जाऊंगा रूल्स बताता जाऊंगा आपको। देखो, फर्स्ट ऑफ बात करते हैं हम, मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं सेड की, कि सेड किस में चेंज होगा। तो मैंने कहा राम टोल्ड मी दैट, यहीं तक रखते हैं अभी, राम टोल्ड मी। पहले मैं बात करता हूं रिपोर्टिंग वर्ब की, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, रूल नंबर फर्स्ट अपना क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट ये अपना ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि सेड के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। सेड के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ये जो सेड है वो किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। इसका मतलब क्या होगा? यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? यदि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो जो सेड है वो किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। ये हमारा फर्स्ट रूल है। यदि सेड के बाद पहले क्या है? से है, तो किस में बदल जाएगा? टेल में। और सेज है तो किस में बदल जाएगा? टेल्स में। ये सेड से संबंधित क्या है? चेंजेस है या रूल है। फर्स्ट जो रूल है रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड, वो इस पार्ट में केवल एक ही रूल है, और ये रूल ये कहता है यदि सेड के बाद क्या हो? सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो, और मी अपना ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट हो तो सेड किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। इस सेड की जगह यदि से हो तो किस में बदल जाएगा? टेल में बदल जाएगा। इस सेड की जगह यदि सेज हो तो किस में बदल जाएगा? टेल्स में। ये हमारा क्या है? फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर बात करते हैं अपन रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड ये कहता है, देखो, सेड जो वर्ब है अपने साथ में टू लेके आती है। क्या लेके आती है? टू। लेकिन सेड का जो अपन टोल्ड में कन्वर्ट किया या चेंज किया, ये अपने बात कभी भी टू लेके नहीं आती। इसलिए टू को जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं अपन तो क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्योंकि सेड के साथ का रूल है कि सेड अपने साथ टू लेके आता, लेकिन टोल्ड अपने साथ टू नहीं लेके आता है। तो सेड का क्या हो गया? टोल्ड। और टू क्या कर गया? हट गया। तो क्या हो गया? राम टोल्ड मी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बदल जाएगा? टोल्ड में। ये किस में आ गया? टोल्ड में। अब देखो, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये। मैंने कहा था ये होते हैं दो क्लोज,
और दो क्लोज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। राम टोल्ड मी दैट, और ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम कौन सी कंजक्शन का यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। भले मैं कह सकता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस हो या स्टेटमेंट हो, उसमें हम किसका यूज करेंगे? दैट, और ये दैट हमारी क्या होगी? कंजक्शन। तो रूल नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? जो हमारा कनेक्टिव है, या मैं कह सकता हूं कंजक्शन जो है, वो क्या होगा हमारा? दैट। किसमें? स्टेटमेंट में या अफर्मेटिव सेंटेंस में। मतलब इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए किसका यूज होगा? दैट का यूज हो गया। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, लेकिन इससे पहले एक चीज यार, ये जो कोमा थी वो क्या कर दी मैंने? रिमूव कर दी। ये कोमा मैंने क्या किया? यहां पर रिमूव कर दी, और फिर मैंने किसका यूज किया? दैट। ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन रूल नंबर थर्ड की। अब ये तो था रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो पार्ट था मैंने कहा था ये है रिपोर्टेड क्लोज। कौन सा पार्ट है ये? रिपोर्टेड क्लोज। और रिपोर्टेड क्लोज में क्या है? जैसे मैंने कहा आई एम बिजी, यहां से यहां तक तो सेंटेंस अपना क्या हो गया? कंप्लीट। यहां हम जो स्पीकर ने जो अपनी बात कही थी वहां हुबहू रखा था, अब अपने शब्दों में उस बात को क्या करना है? कहना है। देखो कॉमा हट गया, डेट लग गया। अब जब दोनों सेंटेंस को या दोनों क्लोज को हम जोड़ रहे हैं किससे? डेट कंजक्शन। तो यहां पर जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास थी वो उसको भी हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, और यहां पर इस सेंटेंस को किसके साथ जोड़ते हैं? इसके साथ। तो मैंने कहा राम टोल्ड मी दैट। अब यहां पर जो आई है, मतलब इस क्लोज का ये तो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या है? आई। और इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा प्रोनाउन। जो नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है वो आता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के। प्रोनाउन में हमें क्या क्या चेंजेस करने। अच्छा, प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस है उसकी बात हम कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। देखो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोनाउन बोलते किसे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोनाउन किसे बोलते हैं, नाउन किसे बोलते हैं। नाउन तो होता है नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। मतलब जिस किसी का भी नाम है वो क्या है? नाउन है। और प्रोनाउन किसे बोलते हैं? प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस ए नाउन। ये नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। और नाउन क्या? नेमिंग वर्ड। जैसे राम को रिप्लेस किसे कौन कर सकता है? ही। सीता को रिप्लेस कौन कर सकता है? शी। तो ये सभी क्या है? नाउन और प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन का वर्क क्या है? ये सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात करें, देखो प्रोनाउन के बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, एक होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक होती है पजेसिव फॉर्म, एक होती है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। तो बहुत सारी इसकी क्या होती है? फॉर्म्स होती है। लेकिन यहां अपने काम आएगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव फॉर्म। उसके अपन क्या करेंगे बात। जैसे प्रोनाउन जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में आता है आई और वी। ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, और किसी का भी नाम हो सकता है। और अपन बात करते हैं देख। ये हमारे क्या है? थर्ड पर्सन है। ये हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। तो आई वी फर्स्ट पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन वे होते हैं जो अपनी बात को रखते हैं एज ए स्पीकर। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन जो किसकी बात करता है? जो लिसनर, सुनने वाले हैं वो। और ही, शी, इट, नेम और दे, ये जितने भी होते हैं ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जिन देखो फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाले, और थर्ड पर्सन जिनकी हम बात क्लास में कर रहे हैं वो सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ये कहता है यदि आई हो तो आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है? मी। वी का क्या होता है? अस। यू का क्या होता है? यू। ही का क्या होता है? हिम। शी का क्या होता है? हर। दे का क्या होता है? देम। फिर बात करते हैं अपन पजेसिव की। तो आई मी, मी का क्या हो जाएगा? माई। वी अस, आवर। यू योर। ही हिम हिज। शी हर हर। दे देम दियर। फिर होती है रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेल्फ या सेल्फ लग जाता है, जैसे आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ, you, yourselves, he, him, his, himself, she, her, herself, they, them, their, themselves। ये होती है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, रिफ्लेक्सिव। आप देख लेना, आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो तो प्रोनाउन संबंधी जो चार्ट है, केवल मैं ये समझा रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई की, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म। ये जो चार फॉर्म है ये आपको क्या रखनी है ध्यान में, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्व्स, you, yourselves, he, him, his, himself, she, her, herself, they, them, their, themselves। इनके बारे में इनकी जो चारों फॉर्म है वो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो रूल अगला ये कहता है, रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 ये कहता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अच्छा, यहां पर अपना सब्जेक्ट जो प्रोनाउन क्या है, आई, क्या है। अब ये जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, कहता है एक फॉर्मूला ध्यान रखना, SON बटेवा 1 2 3। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब यहां पर यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब यदि यहां पर आई और वी हो, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि देखा फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार होगा, एस इट मींस सब्जेक्ट। यदि सेकंड पर्सन है तो ओ इट मींस ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब नो चेंज। यहां हम बात करें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, ये रहा आई, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, और राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही। तो यहां पर आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। तो राम टोल्ड मी दैट ही। अब यहां पर कनेक्टर हो गया दैट, तो ये अलग से सेंटेंस रहा नहीं, तो यहां पर क्या हो गया, हमने स्मॉल लेटर से ही को क्या किया, स्टार्ट किया, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसी का क्या है, पार्ट है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होकर क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर से। तो राम टोल्ड मी दैट ही। अब बात करते हैं एम, एम किस में चेंज होगा, और इसे बोलते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। और फिफ्थ जो अपना रूल है वो क्या है, टेंस से संबंधित रूल है। किससे है, टेंस से। और टेंस में जो रूल है वो ये कहता है कि बैक शिफ्ट जाना आपको। अभी मैं इनको सबको रिमूव करके बताऊंगा कि टेंस संबंधी रूल क्या होता है। टेंस संबंधी ये होता है बैक शिफ्ट। टेंस का मतलब क्या होता है, बैक शिफ्ट, मतलब एक कदम आपको क्या करना है, पीछे जाना है, उसे बोलते हैं हम टेंस संबंधी परिवर्तन। बहुत इजी है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, उसको एक कदम पीछे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमेशा क्या करना, एक कदम पीछे की ओर चलना। अभी मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा कि टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे। यहां पर एम की बात करें तो एम मैंने आपको पहले ही बताया था, एम यहां पर एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, सिंगल वर्ब है। यदि सिंगल वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की मैंने बताया था टेबल ऑफ मेन वर्ब में ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो प्रेजेंट किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो इज एम आर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये किस में चेंज हो जाता, वॉज वर्ब में, और ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज बिजी। ये क्या है, ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने संबंधी नियम। एक बार मैं सबको रिपीट कर रहा हूं, प्रोनाउन और टेंस संबंधी परिवर्तन में आपको चेंजेस में डिटेल में बताऊंगा और भी, ठीक है। अभी चार्ट से समझाता हूं, उससे पहले मैं आपको एक बार सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था राम सेड टू मी, ये सेंटेंस अभी ध्यान में रखो, अभी वापस मैं बताऊंगा। राम सेड टू मी आई एम बिजी। मैंने आपको कहा यहां पर दो क्लोज है, एक क्लोज तो ये है और एक क्लोज है। फिर मैंने कहा था डायरेक्ट स्पीच को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लोज है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लोज। ये जो दो पार्ट, इन्वर्टेड कोमास में जो भी बात होती है वो स्पीकर अपनी बात रखता है डायरेक्ट स्पीच में, जिसको हम हुबहू लिखते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और इसको मैंने अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अब सीधा राम टोल्ड मी, राम ने मुझे कहा था, क्या कहा था, ही वॉज बिजी, मैं तो बिजी था नहीं, ही वॉज बिजी, कि वो क्या था, बिजी था उस टाइम पे। तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। तो इतना सा ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड क्लोज। ये दोनों क्लोज है।
और इन दोनों क्लोज को हमको जोड़ के क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा, राम टोल्ड मी, पहला जो था ये जो रिपोर्टिंग क्लोज है या रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें जो परिवर्तन था वो एक ही परिवर्तन है, यदि सेड के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, से किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाएगा, और सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि सेड के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हुआ तो ये ध्यान रखना, सेड का सेड ही रहेगा। अभी मैं आपको बता, जैसे मैंने कहा राम सेड टू, मैं इसको हटा देता हूं और मैं कहता हूं राम सेड कोमा आई एम बिजी, तो राम सेड का क्या हो जाएगा, यहां पर सेड ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया मैंने। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट होगा, ये चेंजेस होगा। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। ये हमारा था फर्स्ट रूल रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड। सेकंड चीज मैंने आपको बताया था, सेड हमेशा अपने साथ टू लेके आता है, लेकिन टोल्ड हमारे साथ अपने साथ कभी भी टू नहीं लेके आता, इसलिए मैंने इसको चेंज करते समय टू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन था वो कौन सा था, सेड। तो राम टोल्ड मी। फिर बात करते हैं इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए, और जोड़ने के लिए मैंने जो कनेक्टर या कंजक्शन का यूज किया है वो क्या है, दैट। कौन सी कंजक्शन है, दैट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के क्लोज को जोड़ने के लिए अपन कौन सी कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का। तो ये हुआ। लेकिन दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो यहां पर जो कोमा था डायरेक्ट स्पीच में, देखो कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में कोमा और इन्वर्टेड कोमास का यूज होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा और इन्वर्टेड कोमास का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव। तो कोमा को रिमूव किया और दैट कंजक्शन का यूज किया। फिर बात करते हैं इन्वर्टेड कोमास की, तो इन्वर्टेड कोमास को मैंने रिमूव किया, और फिर मैंने ये जो सेकंड क्लोज है जिसको मैंने कहा था रिपोर्टेड क्लोज, इसमें मैंने परिवर्तन स्टार्ट किए। और पहला जो चेंजेस था मैंने कहा था वो था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर दोनों क्लोज अलग अलग थे। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल लेटर से पूरे सेंटेंस को, इसका क्लोज को क्या करेंगे, स्टार्ट। तो पहला चेंजेस था मैंने कहा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, किसका, रिपोर्टेड क्लोज का। और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में बता, प्रोनाउन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। एक तो होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव फॉर्म, और ये जो मैंने फॉर्म, ये चारों फॉर्म ये आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और मैंने कहा था प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और प्रोनाउन संबंधी ये ही रूल है कि यदि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, यदि फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो बिल्कुल क्या होगा, नो चेंज। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। फिर बात करते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन की, और टेंस में मैंने बताया था बैक शिफ्ट चलना। बैक शिफ्ट का मतलब एक कदम पीछे की ओर। प्रेजेंट का हमेशा एक कदम पीछे वाला कौन सा होता है, पास्ट होता है। मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, मैंने आपको बताया था तीन जो टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हमेशा मिडिल में होता है, इससे पहले पास्ट होता है और इसके बाद क्या होता है, फ्यूचर। तो प्रेजेंट का एक कदम पीछे क्या होता है, बैक शिफ्ट क्या होता है, पास्ट। इसलिए प्रेजेंट का टेंस हमेशा क्या आ जाएगा, पास्ट, एक कदम पीछे या बैक शिफ्ट। और इसमें मैंने था ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट है, प्रेजेंट में मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पास्ट में। और इस प्रकार हमारा ये नरेशन या स्पीच से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो मैंने आपको बताए।